हेलो दोस्तों, आइए आप सभी को हमारे YouTube चैनल FTC में स्वागत है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आपको एक रेशियोज दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का, जब ट्रिगोनोमेट्री का एक रेशियोज दिया रहेगा और बाकी रेशियो जो है निकालने के लिए बोलेगा, बाकी रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए कि हमें एक रेशियो साइन दिया हुआ है, साइन a इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, और हमको बोला जाए कि कॉस और टेन फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो साइन a इक्वल टू अगर हमको दिया रहे हाफ 1/2, तो सबसे पहले दोस्तों हम तो एक समझने के लिए एंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, जिसका एंगल बी जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। एंड सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन ए का रेशियो दिया हुआ है साइड्स का 1/2। तो इस एंगल में साइन ए का मान क्या आएगा, देखिए दोस्तों, साइन ए इक्वल टू इस एंगल में हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC और कर्न हो जाएगा AC। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन A इक्वल टू हाफ। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बाय AC इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हुआ BC बाय AC इक्वल टू 1/2। इसका मतलब हुआ कि BC और AC का अनुपात यानी रेशियो जो है 1:2 का है। इसलिए BC और AC का अनुपात 1:2 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माने कि BC इक्वल टू अगर K माना तो AC इक्वल टू 2K हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर BC एक K होगा तो AC जो है वो 2K हो जाएगा। इसको अगर हम K मानते हैं तो ये जो है 2K हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से CBSE के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्न स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों कर्न को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, आधार हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया लंब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू आधार हो गया एंगल A के लिए AB स्क्वायर और प्लस लंब हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना है AB
तो हम ए बी को इधर ले आते हैं, तो ए बी इक्वल टू इम्प्लाइज करेगा दोस्तों ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ए सी और बी सी का मान रख देंगे के और 2k है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी है 2k का स्क्वायर प्लस हो माइनस है सॉरी माइनस बी सी का मान है k, तो k स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, तो ये इंप्लाइज करेगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो अंदर में बच जाएगा रूट के अंदर में 3k स्क्वायर, k स्क्वायर में से k बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा रूट 3k, देयरफॉर ए बी इक्वल टू आ जाएगा मेरा रूट 3k। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा रूट 3k। अब यहाँ से हम बाकी के 5 रेशियो जो है इजीली से निकाल सकते हैं, इस टाइप का एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, अब जैसे कि हमको कॉस ए निकालना है, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे बेस जो है ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी हो गया, तो ए बी जो है वो रूट 3k है और 2k है, हाइपोटेन्यूज के कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू मेरा रेशियोज आ गया कॉस के इक्वल टू रूट 3/2। 10 का निकालना रहेगा, तो इसी तरह 10 का फॉर्मूला होता है 10 का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा बी ए, तो बी बेस, और यहाँ पे मिटा देते हैं, नहीं दिखेगा शायद, बी सी जो है यहाँ पे कितना है के, और ए बी है रूट 3k, के कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, के का मान जो है 1/√3 हो जाएगा, और कॉस ए का मान जो है वो हो जाएगा रूट 3/2। ठीक है दोस्तों,